पाकिस्तान के इस हवाले से कि जिसमें मुल्क में अब कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में आपने देखा है कि बड़ी तेजी से इजाफा हो, लेकिन साथ ही मेड इन पाकिस्तान की बात हो रही है। गुज़िश्ता कल फवाद चौधरी साहब ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। लेकिन जब वो तो हम आगे जाके बात करेंगे, फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात कर लें, क्योंकि हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। गुज़िश्ता 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि 1500 से ज़्यादा रोज़ की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और 1/3 जो अमवात हुई हैं वो हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा में। टोटल मिला के अमवात की कुल तादाद पाकिस्तान में जो है वो 618 है और अमवात के एतबार से ये खैबर पख्तूनख्वा मुल्क में सबसे बड़ा मुतासरा सूबा है और अब तक यहाँ कोरोना वायरस से 221 अमवात हो चुकी हैं। सूबाई हुकूमत और कौमी इदारा सेहत की जानिब से फराहम करदा दादोशुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, सवात और मुर्दान वो शहर हैं जो कि सबसे ज्यादा मुतासरा है। एक रिपोर्ट तैयार की आपके साथ शेयर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा कोरोना की वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा है, जहां टेस्ट और मुसद्दका केसेस की तादाद दीगर सूबों से कम होने के बावजूद अमवात सबसे ज्यादा हैं। केपी में कोरोना वायरस के 27,990 टेस्ट किए गए हैं, जबकि पंजाब में 1,21,000, सिंध में 81,000, बलोचिस्तान में 13,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब और सिंध की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में मुतासिरीन की तादाद भी कम है, ताहम अमवात की शरह ज्यादा है। दादोशुमार का मुवाजना किया जाए तो मुल्क में मजमूई तौर पर 600 से ज्यादा अफराद कोरोना की वजह से जान से गए। सबसे ज्यादा 221 अमवात केपी में हुई। 4,327 मुतासरीन में से 221 अफराद कोरोना के बाई जिंदगी की बाजी हार गए। इस लिहाज से केपी में शरह अमवात 5.1% है, जबकि सिंध और पंजाब में शरह अमवात 1.8% है। बलूचिस्तान कोरोना वायरस से अमवात की शरह 1.2% है। पूरे मुल्क में कोविड-19 से मरने वालों की शरह 2.2 है। कौमी इदारा बराए सेहत की बीमारियों की निगरानी करने वाले डिवीजन की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के बाइस ज्यादा अमवात का एक बड़ा सबब ज़ायदुल उम्री और मुतासरा अफराद का दीगर बीमारियों में मुब्तला होना भी है। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 74% ऐसे मरीजों की अमवात कोरोना से हुई जो दीगर बीमारियों में भी मुब्तला थे, जबकि 61 से 70 साल की उम्र में मरने वाले ऐसे मरीजों की तादाद 82% थी। रिपोर्ट में अमवात की एक वजह ताखीर से अस्पताल पहुँचना भी बताई जाती है। केपी के दूर दराज इलाकों से मरीजों को मुकामी अस्पतालों में ले जाने के बजाय पेशावर लाया जाता है। तवील रास्ते के बाइस मरीजों की हालत उन्हें मौत के मुंह में धकेल देती है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा फॉर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन जनाब अजमल वजीर साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अजमल वजीर साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, अमवात की तादाद सबसे ज्यादा, लेकिन टेस्टिंग के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा तीसरे नंबर पर है। रोजाना की बुनियाद पे 1000 से 1500 टेस्ट हो रहे हैं, क्या वजह? थैंक यू। असल में 2-3 चीज़ें हमें सामने रखनी पड़ती है। एक ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह भी मैं आपकी रिपोर्ट भी सुन रहा था, मैं उससे यकीनन उस रिपोर्ट से मैं इत्तेफाक करूंगा कि जो उन्होंने वजूहात बताए। एक तो ये देखे खैबर पख्तूनख्वा में जब हमने ये शुरू में जब कोरोना वायरस शुरू हो गया, एक तो ये था कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कोई उस वक्त 20 थे जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी, यानी 20 होते थे। फिर इसको हम बढ़ाते और वो भी ये नहीं कि प्राइवेट, हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा में खुद जो हमारे सरकारी वो है, हमने मुख्तलिफ डिवीज़न लेवल पे और पेशावर लेवल पे हमने खुद लेबॉर्ट्री कायम किए और खुद हमारी अब जो पोजीशन है वो 1000 और 2000 के दरमियान आ गया है। ये टेस्टिंग कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। इसमें ये काफी है 1000 से 2000 की टेस्टिंग कैपेसिटी ऐसे सूबे में जहां अमवात की तादाद बहुत ज्यादा है। 6% है अमवात की तादाद। मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ जी, ठीक है। दूसरी जो इसकी जो वो है, इसको तो हम बढ़ा रहे हैं 5000 तक और फिर इसको 10,000 तक हमारा टारगेट है। हम प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज के साथ भी हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट ने बात की। एक तो ये है कि इसके ऊपर हमारी वॉर फुटिंग पे काम शुरू है। दूसरा जो है इसका जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि एक तो तकरीबन हमारे सूबे में कोई 5-6 महीने से कोई 60,000 लोग बाहर से आए। ये न सिंध में इतने आए, न पंजाब में इतने आए, न बलूचिस्तान में इतने आए। ये गल्फ स्टेट और मुख्तलिफ ममालिक से जो सारे मिलाकर ये लोग आए। फिर हमने उनको ट्रेस करने की कोशिश की और हुई बे और उनका फिर हमने वो ट्रैवलिंग डेटा वो किया। फिर दूसरा
हमारा ये था कि ताफ्तान से जो ज़ायरीन का था वो भी एक सिलसिला हमारे सूबे आया और उसका भी अल्लाह के फजल करम से हमने उसको भी फेस किया और उसको बड़े अच्छा सर, जो आप कैपेसिटी बढ़ाने की बात करें अजमल रज़ी साहब, ये बताइएगा कि 5,000 या 10,000 की कैपेसिटी कब बढ़ेगी, ये बता दीजिए। और साथ में ये बता दीजिएगा कि छोटे शहरों में मैं सर कि जो छोटे शहरों में जो सूरत हाल है, वहाँ से जब पेशावर लेके आया जाता है तो मुसाफत इतनी लंबी होती है, जो मरीज होता है वो बच नहीं पाता। देखिए, मैं इससे जस्ट पहले मैं जो बात कर रहा था, फिर वो ज़ायरीन के अलावा फिर हमारे पास अफगानिस्तान से जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे फंसे हुए थे उनको भी ला रहा है, और अभी गल्फ स्टेट से भी लोग आ रहे हैं। तो फिर तबलीगी जमात के भी हमारे सूबे में जो लोग आए तो वहाँ से भी जो है ना उनमें भी पॉजिटिव आया। तो बहुत सारी वजूहत है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये है कि जिसको मैं सबसे बड़ी वजह अगर कह सकूं तो वो ये है कि एक तो एज की जो बात आप लोगों ने की, दूसरा लोगों ने उस स्टेज पे लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। मैंने जो अभी हम जिन्हें जो पता करते हैं मुख्तलिफ, हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में टेस्टिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होगी और लोगों में इस हवाले से शऊर भी उजागर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अजमल वजीर साहब हमारे साथ इस वक्त। आपको लिए चलते हैं।